आखिर माँ ने बालन के कान में ऐसा क्या कहा जो हमें सुनाई ही नहीं दिया। इसके अलावा लास्ट में आपने देखा होगा जब वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो जो बड़ा वाला बच्चा है वो छोटे वाले का रूप में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा मीनिंग है, मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी। और डायरेक्टर ने एंडिंग को इतना अधूरा क्यों छोड़ा है, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है कि देखने के बाद लोग कहते हैं कि ये फिल्म दिमाग से ही नहीं निकल रही है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति और मैंने अभी देख के खत्म की है बालन द बॉय। बहुत ही कमाल की मूवी है भाई, आंखें झपकाने का भी मन नहीं करता है। स्टोरी ऊपर से बहुत सिंपल लगती है लेकिन अंदर से इतनी लेयर्ड है कि फिल्म खत्म होने के बाद जाकर कई चीजें समझ में आती है। यहाँ कोई बड़ा एक्शन नहीं है, कोई ओवर द टॉप डायलॉग नहीं है, कोई जबरदस्ती का इमोशनल ड्रामा भी नहीं है, फिर भी स्क्रीन से नजर नहीं हटती है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। डायरेक्टर चिदम्बरम ने हर सीन को बहुत ही कंट्रोल के साथ बनाया है। बच्चे और माँ की एक्टिंग, सच कहूँ एक समय बाद आपको लगेगा कि एक्टिंग नहीं किसी की असली जिंदगी चल रही है। कैमरा, बैकग्राउंड म्यूजिक, एडिटिंग कुछ भी अलग से नहीं चिल्लाता है, सब मिलकर सिर्फ एक कहानी को मजबूत बनाते हैं। यही वजह है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक दिमाग में घूमती रहती है। देखिए इसका नाम बालन क्यों रखा, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा है कि असल में मलयालम भाषा में बालन का मतलब होता है एक लड़का, बस एक लड़का। यही सबसे बड़ा क्लू है। इस बच्चे की पूरी जिंदगी उसका कोई एक फिक्स नाम नहीं होता, हर कुछ समय बाद नई पहचान, नया नाम, नई कहानी, यानी उसकी पहचान कभी स्थायी नहीं होती। डायरेक्टर ने खुद बताया था कि उन्होंने इतना सिंपल नाम इसलिए चुना है क्योंकि ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है। और एक और मजेदार बात यह है कि 1938 में मलयालम की पहली टॉकी फिल्म का नाम भी बालन ही था। इस नाम का रिकॉल वैल्यू भी काफी मजबूत है, लेकिन फिल्म का असली मतलब इससे भी ज्यादा गहरा है। यह लड़का कोई इंसान नहीं बल्कि उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें सिर्फ जिंदा रहने के लिए बार बार अपनी पहचान बदलनी पड़ती है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो वीडियो को आप यहीं रोक सकते हैं क्योंकि अब आगे पूरा स्पॉइलर है। फिल्म के आखिर में बड़ा हो चुका बाल अपनी माँ को देखने के लिए जाता है। हमें लगता है कि आखिरकार उसे उसकी माँ मिल ही जाएगी, लेकिन वहाँ जो औरत है वो उसकी माँ नहीं होती, वो होती है शिरली। याद है सालों पहले बस स्टॉप पर माँ ने जिस मानसिक रूप से बीमार महिला का आईडी कार्ड चुराया था, वही शिरली। यानी कि इतने साल तक सब गलत दिशा में खोजते रहे। सच्चाई पता चलते ही बालन वहाँ से निकल जाता है और सीधे उसी पुराने बस स्टॉप पर पहुंच जाता है जहां बचपन में उसकी माँ ने कहा था कि यही इंतजार करना, मैं वापस आऊंगी। और वहीं माँ सच में मिल जाती है। फिर बालन वही सवाल पूछता है कि जो बचपन में वो पूछा करता था, अम्मा अब आगे की कहानी क्या है, मेरा नया नाम क्या होगा। माँ उसके कान में कुछ कहती है और फिल्म खत्म हो जाती है। यही वो चीज है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। हमें वो डायरेक्टर सुनाना ही नहीं चाहते थे। अगर माँ नया नाम बोल देती तो कहानी वही खत्म हो जाती, लेकिन फिल्म कहना चाहती है कि इन दोनों की जिंदगी कभी खत्म नहीं होने वाली। आज एक नाम, कल दूसरा, नई कहानी, कल दूसरी कहानी। नाम सिर्फ सर्वाइवल का हथियार है। यही वजह है कि डायरेक्टर ने वो फुसफुसाहट सिर्फ माँ और बेटे तक सीमित रखी, दर्शक को उसमें शामिल नहीं किया। यही फिल्म का सबसे दर्दनाक सीन है कि जब माँ नया नाम बताती है, स्क्रीन पर एक बड़ा बच्चा नहीं बल्कि वही छोटा बच्चा दिखाई देता है। मतलब कि साल बीत गए, शरीर बड़ा हो गया, लेकिन अंदर से वही बच्चा है। वही सवाल, वही निर्भरता, वही भरोसा, वह ट्रॉमा और सर्वाइवल की ट्रेनिंग से बाहर नहीं निकला। ग्रोथ नहीं हुई, हीरो की जर्नी पूरी नहीं हुई, वह अभी भी माँ की बनाई हुई कहानियों का कैदी है। डायरेक्टर कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों के लिए बचपन कभी खत्म नहीं होता, वे जिंदगी भर नई स्टोरी मांगते हैं। लोग बालन मूवी को इतना क्यों पसंद कर, आखिर इसमें ऐसा क्या है? तो सबसे पहली वजह कि ये फिल्म आपको इमोशनल महसूस कराती है, बताती नहीं, सिर्फ कराती है। माँ बेटे का रिश्ता इतना रियल है कि कई लोग खुद को उसमें देखने लगते हैं। दूसरी वजह, यह कोई मेलोड्रामा नहीं है, कोई जबरदस्ती की चीख पुकार नहीं है, सब कुछ एकदम शांत है लेकिन अंदर तक चोट पहुँचाने वाला। तीसरी वजह, बच्चे और माँ की एक्टिंग, एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि एक्टिंग कर रहे हैं। चौथी वजह की फिल्म किसी को पूरी तरीके से अच्छा या बुरा नहीं बनाती। माँ भी गलत फैसले लेती है, अब्बास भी परफेक्ट नहीं है, पुलिस वाला भी अपने दर्द से चल रहा है, हर किरदार ग्रे है। यही इसे रियल बनाता है। पांचवी वजह, इसकी एंडिंग। आजकल ज्यादातर फिल्में हर सवाल का जवाब दे देती है, लेकिन बालन आपको जवाब नहीं, सोचने के लिए छोड़ती है। और शायद इसी वजह से लोग थिएटर से निकलने के बाद भी कई दिनों तक इस फिल्म के बारे में सोचते ही रहे होंगे। ऐसे फिल्म जो खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। आप लोगों को ये एंडिंग एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसके बाद किस मूवी को समझना चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।